हे गाइस वेलकम बैक। तो बेसिकली आज मैं वापस आया हूँ एक बाइक रिलेटेड वीडियो के साथ, जो कि बाइक में एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, दैट इज़ बाइक चेन। अगर बाइक चेन को हम लोग रेगुलर मेंटेन नहीं करेंगे तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी और मे बी बाइक की परफॉर्मेंस भी डाउन हो सकती है और वो एक्सीडेंट का कारण भी बन सकता है, क्योंकि अगर आपकी बाइक प्रॉपर्ली क्लीन एंड ल्यूब नहीं है तो वो जल्दी टूटने का खतरा उसमें बना रहता है। सो ये देखो, चेन अभी बहुत बुरी हालत में है, बहुत ड्राई और डर्टी है। अगर मैं इस पर फिंगर भी लगा के इसको देखता हूँ, ये देखो चेन कितनी ज़्यादा डर्टी है और कितनी ड्राई है। तो आज मैं अपनी बाइक की चेन क्लीन करने वाला हूँ, लेकिन चेन क्लीन करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या क्या प्रोसेस यूज़ होता है, उसको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन इसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये प्रोडक्ट होता है चेन क्लीन, इससे एक सेट आता है चेन ल्यूब एंड चेन क्लीन। लेकिन चेन ल्यूब एंड चेन क्लीन एक बार यूज़ करने पर ये बॉटल खाली हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब दोबारा यूज़ करने के लिए आपको न्यू सेट चाहिए होगा। लेकिन ये अगर आपको हर 500 किलोमीटर पे अगर आपको अपनी चेन क्लीन एंड ल्यूब करनी है तो उसमें आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, यस। लेकिन अगर आपने इससे और कम कॉस्टिंग में इस प्रोसेस को करना है तो आज मैं वो बताने वाला हूँ, जिसमें कि आपको इससे भी कम कॉस्टिंग में आपकी चेन क्लीन एंड ल्यूब हो जाएगी और उसमें आपका और वो बजट फ्रेंडली भी होगा। तो उसको उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो चेन क्लीन करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होता है वो चेन क्लीनर चाहिए होता है, जो कि स्प्रे के रूप में आता है, लेकिन मैं उसकी जगह यूज़ करने वाला हूँ डीजल सेम प्रॉपर्टी होती है और वो चेन क्लीन करने में बिल्कुल हेल्प करती है। अभी मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊँगा। एंड सेकेंड पार्ट इज़ इंजन ऑयल को मैं यूज़ करने वाला हूँ फॉर ल्यूब्रिकेशन। तो एक्चुअली इन दोनों बॉटल में मैंने ये कलेक्ट कर लिए हैं ताकि मैं अपनी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चेन पे रिलीज़ कर पाऊँ। तो बेसिकली ये रेड वाला जो है ये है इंजन ऑयल, न्यू इंजन ऑयल, यूज़ नहीं, अनयूज्ड। एंड ये है ग्रीन वाला डीजल। तो डीजल से मैं चेन क्लीन करने वाला हूँ और इंजन ऑयल को मैं चेन ल्यूब करने वाला हूँ। एंड एक और एक्सेसरी मेरे पास है जो मुझे दिखानी है, जो बहुत यूज़फुल है मेनली उन बाइक्स के लिए जिन बाइक्स में सेंटर स्टैंड नहीं होता। सो दिस इज़ दी एक्सेसरी जो मुझे हेल्प करेगी मेरे सेंटर स्टैंड ना होने की वजह से मैं बाइक की चेन ल्यूब एंड क्लीन अच्छे से कर पाऊँगा। इसका भी मैं अभी थोड़ी देर में यूज़ दिखाऊंगा और इसका रिव्यू डालूंगा, यस, जो आप देख पाओगे प्रैक्टिकली। एंड एक और चीज़ मैं दिखानी भूल गया जिसकी जो क्लीनिंग के टाइम पे मैं यूज़ करूँगा, दैट इज़ दिस सिंपल ब्रश जो है, आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रश जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ब्रश से रब करना होता है ताकि जो डस्ट चेन के अंदर फंसी हुई है वो भी क्लीन हो जाए। तो दिस इज़ समथिंग वेरी सिंपल ऑफ 40 रुपीज़। अब मैं आपको इसकी कॉस्टिंग बताता हूँ। तो अगर आप ये चेन ल्यूब लेके चलते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 160 प्लस 160 समथिंग आपकी चेन क्लीनर है, चेन ल्यूब आएगा। हर 500 किलोमीटर पे आपको ये सेट परचेज़ करना पड़ेगा और उसे क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन दिखाऊं तो ये है मेरा 20 रुपये का डीजल, जो कि मेरा 4 से 5 बार यूज़ होने वाला है। एंड ये है मेरा 80 रुपये का इंजन ऑयल, जो कि तकरीबन 20 से 25 बार यूज़ होने वाला है। सो इतना कॉस्ट इफेक्टिव। एंड ये ब्रश जो है ये है मेरा 40 रुपीज़ ब्रश। तो इतने से काम में मेरा तकरीबन जो मेरा चेन क्लीन एंड ल्यूब प्रोसेस है वो तकरीबन 20 से 25 बार हो जाएगा। एंड ये मुझे हेल्प करेगा सेंटर स्टैंड ना होने की वजह से बाइक को स्टेबल करने में। तो ये देखो, ये बाइक है। सो नॉर्मली ये जो है इसमें सेंटर स्टैंड नहीं है, तो जब तक मेरे पास सेंटर स्टैंड नहीं होता तब तक मैं बाइक का टायर फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता। तो इसके लिए ये इक्विपमेंट हमारे पास है, जो कि इसमें दो पार्ट्स हैं। एक तो ये बेल्ट का एक अच्छा सा जो यूज़ है वो भी बताऊँगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा इस तरीके से अलाइन होता है और ये बाइक को इस साइड से उठा देता है, जिसकी वजह से टायर हवा में आ जाता है और हम उसे इजीली रोटेट कर पाते हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ। और इस बेल्ट का जो यूज़ है वो ये है कि हमें एग्जैक्टली डिस्क ब्रेक लगाने की ज़रूरत होती है और ब्रेकिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब पिछला टायर उठता है तो अगला टायर मूव करने लगता है, तो उसको वो ना मूव करे, इसके लिए हम इस बेल्ट का यूज़ करने वाले हैं। मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस बेल्ट को। मेरे को ज़रा शूट करिए यहाँ से। आजा, विनय आ गया मेरे पास, इसकी हेल्प लूँगा मैं। तो बेसिकली ये बेल्ट ऐसे यूज़ होने वाली है। इसको हमने डिस्क ब्रेक पे लपेट के डिस्क ब्रेक जो है वो अप्लाई कर देंगे। अब
अब ये हमारी यहाँ से ब्रेक अप्लाई हो गई है। अब हमारी बाइक पीछे से उठाने पर अगला टायर नहीं मूव करेगा। थैंक यू भाई, बाय बाय। ट्यूशन जा, मन लगा के पढ़िए। ओके। स्टैंड अप्लाई हो चुका है और स्टैंड अप्लाई होने के बाद मेरा टायर फ्रीली रोटेट कर पा रहा है। सो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है डीजल से चेन क्लीनिंग करना। तो बेसिकली हमें करना क्या है, चेन के ऊपर डीजल थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है और टायर को रोटेट करते रहना है ताकि पूरी चेन पे थोड़ा थोड़ा डीजल ड्रॉप होता रहे। एंड इनफ डीजल डालने के बाद हमें जस्ट इस ब्रश से अपनी चेन को रब करना शुरू करना है ताकि जो इंटरनल डस्ट है वो भी क्लीन हो जाए। एंड चेन को इस तरीके से रब करना है चारों तरफ से। एंड ध्यान रखना है कि हमारी फिंगर्स चेन के अंदर ना आ जाए। चेन रब करने के बाद टायर को ज़ोर से घुमा देना है ताकि जो एक्स्ट्रा डीजल चेन के अंदर फंसा हुआ है वो भी निकल जाए। चेन काफ़ी हद तक क्लीन हो गई है। बस इसको एक बार और थोड़ा और क्लीन करना है। कितना ज़्यादा डस्ट निकला है। चेन को प्रॉपर्ली रब करने के बाद एक कपड़े से एक बार अच्छे से पोंछ लेना है, क्योंकि जो डस्ट ब्रश नहीं निकाल सकता वो कपड़ा निकाल देता है। सो चेन क्लीन करते हुए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है ताकि हमारी फिंगर चेन में ना आ जाए। 2-3 एक्सीडेंट मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो इसलिए आई नीड टू बी वेरी केयरफुल। बहुत सारे मैकेनिक्स को मैंने नोटिस किया, बहुत सारे लोगों को नोटिस किया कि वो ल्यूब करने के टाइम पे क्या करते हैं, वो ल्यूब को चेन के सेंटर में डालते हैं। इस एरिया में डालते हैं। यहाँ अंदर की ज़रूरत नहीं होती। ल्यूब को एक्चुअली अप्लाई करने की ज़रूरत होती है यहाँ कॉर्नर्स पे, इधर, क्योंकि यही रोटेटिंग पार्ट है। सो ल्यूब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बाय चेन की कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा ल्यूब डालकर चेन को ल्यूब कर दिया गया है। तो अब ल्यूब भी हो चुका है। तो अब हमें सिर्फ एक काम करना है, ल्यूब एक पूरे टायर को हमें इस तरीके से घुमाना है ताकि ल्यूब जो है वो पूरी चेन में फैल जाए। एंड उसके बाद हम कपड़े से थोड़ा सा ल्यूब को पोंछ देंगे ताकि चेन इतनी वेट ना रहे और मिट्टी ज़्यादा ना चिपके चेन पे। यस, इस तरीके से टायर घुमाते जाओ और वो ल्यूब जो है वो यहाँ देखो, वो एक्स्ट्रा जो ल्यूब है वो यहाँ पे इकट्ठा होके गिर रहा है। ये हमने अब चेन ल्यूब को हल्का सा कपड़े से ड्राई कर लेना है ताकि चेन वेट ना रहे, लेकिन ल्यूब जो है वो इनसाइड द चेन जा चुका है। इस तरीके से हमें चेन को बाहर से साफ कर लेना है ताकि जो बाहर जो ल्यूब एक्स्ट्रा है वो क्लीन हो जाए और चेन में मिट्टी ज़्यादा ना चिपके। और ये ल्यूब अंदर से ऑलरेडी हो चुकी है। वेरी सिंपल प्रोसेस, लेकिन थोड़ा मेहनत लगता है इसमें। अगर आप मेहनत करना जानते हो तो आप ये खुद कर सकते हो, नहीं तो गो टू दी मैकेनिक एंड वो आपको आराम से करके दे देगा। यस, तो मुझे अपनी बाइक से प्यार है, इसलिए मैं बाइक का ख्याल खुद रखना पसंद करता हूँ। सो सिंपली अगर आप चेन को देखते हैं यहाँ से, तो चेन अब क्लीन हो चुकी है, इनसाइड ल्यूब हो चुकी है। अब ये बेटर परफॉर्म करेगी। इस पार्ट का काम ख़त्म हो गया, तो इस पार्ट को इजीली रिमूव करने के लिए ये बेल्ट दी हुई है। तो इस बेल्ट को जस्ट हमने पुल करना है और बाइक स्टेबल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।